देखिए भाई, एक क्वेश्चन है अपने सामने। शो दैट द फंक्शन u इक्वल साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस 2 कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 4xy सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है। एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, हमें एनालिटिक फंक्शन भी निकालना है इसमें और प्रूव करना है कि लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। ठीक है, समझ गया। देखो कैसे करेंगे। देखिए u इक्वल दे रखा है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस 2 कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है। तब देखिए इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, मतलब x के रिस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये कॉस एक्स हो गया कॉस हाइपरबोलिक बाई, ये हो गया माइनस 2 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x और 4xy का 4y। ठीक है, अब इसका y के रिस्पेक्ट कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा कॉस हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, 2 कॉस एक्स ऐसे ही। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक वाई का कॉस हाइपरबोलिक वाई, एक्स स्क्वायर का 0 वाई स्क्वायर का 2y 4xy का 4x। ठीक है, इसका एक बार और कर दो x के रिस्पेक्ट, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट, तो ये माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई और माइनस 2 कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस 2x। ठीक है, प्लस 2 बचेगा यहाँ। ठीक है, इसका बाई के रिस्पेक्ट कर दो तो साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, ठीक है, प्लस 2 कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई का साइन हाइपर और 2y का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इसका इधर कर दिया। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। देखिए इन दोनों को ऐड करोगे माइनस प्लस और प्लस माइनस तो सब कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, समझ गए। तो ये कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, हेंस u सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, u क्या सेटिस्फाई करता है, लाप्लास इक्वेशन को। देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें एनालिटिक फंक्शन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए एक काम करते हैं, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है उसे क्या मान लोगे 5(1)xy और इसको क्या मान लोगे डेल यू अपॉन डेल वाई को 5(2)xy। ठीक है, ये लेट कर लिया 5(1)xy और 5(2)xy। ठीक है, समझ गया। इससे निकालेंगे हम लोग 5(1)z0। वो कैसे निकालेंगे, देखो x की जगह पर z रख देंगे और y की जगह पर 0, तो cos z cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये cos z हो गया इधर पर। ठीक है, 2 साइन z साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, x की जगह z रखो तो ये 2z हो गया। ठीक है, और y की जगह 0। अब 5(2)z, 0 देखिए यहाँ पर x की जगह z रखो और y की जगह 0, तो साइन z साइन हाइपरबोलिक 0 साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ रखिए 2 cos z cos हाइपरबोलिक 0, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यहाँ पर y की जगह 0 रखो 0, x की जगह z तो 4z, इतना आ गया। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए,
बाई मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, क्या होता है भाई ये एफ जेड इक्वल होता है इंटीग्रेशन फाइव वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाइव टू जेड कॉमा जीरो और डी जेड। ठीक है, तब एफ जेड इक्वल फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू क्या है कॉस जेड प्लस टू जेड माइनस आई फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू क्या है टू कॉस जेड प्लस फोर जेड। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई है। ठीक है, देखिए कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन जेड। ठीक है, और टू जेड का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। एफ जेड इक्वल इसमें हो जाएगा टू कॉस जेड का क्या हो जाएगा साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस आई टू साइन जेड प्लस टू जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर टू कॉमन ले लीजिए साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी, दोनों से क्या कॉमन आ गया साइन जेड प्लस जेड स्क्वायर और वन माइनस टू आई। ठीक है, प्लस सी, तब इतना आंसर आ गया। ठीक है, ये एफ जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड का इसमें इस्तेमाल किया हम लोगों ने। ठीक है, देखिए इसमें गिवन है u इक्वल ई पावर माइनस एक्स एक्स साइन बाई माइनस बाई कॉस वाई फाइंड एफ जेड। हमें एफ जेड की वैल्यू फाइंड करना है इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तब देखिए इस काम को हम लोग कैसे करेंगे। हमें u इक्वल दे रखा है ई पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस बाई कॉस वाई। ठीक है, तब इससे हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे। तो ई पावर माइनस एक्स का हमने कर दिया माइनस ई पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस बाई कॉस वाई। इसके बाद ई पावर माइनस एक्स को ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट तो साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर इससे निकाला हम लोगों ने डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट ई पावर माइनस एक्स ऐसे ही रखा, एक्स साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई माइनस बाई कॉस वाई का माइनस साइन वाई तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस वाई ऐसे ही रखा, वाई का क्या हो जाएगा वन। ठीक है, इतना हो गया। इसको लेट कर लिया फाइव वन एक्स वाई, इसको लेट कर लिया फाइव टू एक्स वाई। ठीक है, इतनी बात। अब फाइव वन जेड जीरो की वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, एक्स की जगह पर जेड रखना है, बाई की जगह पर जीरो। बाई की जगह जीरो रखोगे साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है, और बाई की जगह पर जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो आ रहा है। ठीक है, प्लस ई पावर माइनस जेड ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटली जीरो आ गया। ठीक है, फिर फाइव टू जेड जीरो निकाला हम लोगों ने, एक्स की जगह पर हमें रखना है जेड और बाई की जगह पर जीरो, तो जेड कॉस जीरो ये जीरो ये वन। ठीक है, तो ये आ गया ई पावर माइनस जेड और जेड माइनस वन आ गया ये। ठीक है, फाइव टू जेड नॉट। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे मिलने थॉमसन मेथड।
तब देखिए क्या हो जाएगा, तब एफ जेड इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस आई फाई टू जेड कॉमा जीरो और डी जेड प्लस सी। ठीक है, फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, माइनस आई फाई टू जेड जीरो की वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस जेड और जेड माइनस वन डी जेड। तो माइनस आई इंटीग्रेशन जेड माइनस वन ई पावर माइनस जेड डी जेड। ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, माइनस आई को ऐसे ही रखा, जेड माइनस वन रखा। ठीक है, या इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो लेबनीज रूल से, जेड माइनस वन ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस जेड, फिर माइनस जेड माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन वन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस जेड प्लस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा तो ये यहीं तक रहेगा। ठीक है, ई पावर माइनस जेड कॉमन ले ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस जेड प्लस वन और ये माइनस वन, तब ये आ गया माइनस आई ई पावर माइनस जेड, माइनस ये प्लस वन से माइनस वन, इस माइनस जेड का माइनस आई में होगा तो ये क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा, यानी कि आई जेड ई पावर माइनस जेड प्लस सी आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात। देखिए भाई, प्रूव दैट द फंक्शन यू इक्वल क्या दे रखा है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन satisfies लाप्लास इक्वेशन एंड डिटरमाइन करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। और हमें एनालिटिक फंक्शन एफ जेड भी ज्ञात करना है और प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। लाप्लास इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल जीरो। ठीक है, समझ गए, ऐसा आ जाना चाहिए। तो ये लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई, और एफ जेड निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, u इक्वल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस वन। पहले हमने इसको x के रिस्पेक्ट किया तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स हो गया। ठीक है, फिर x के रिस्पेक्ट किया तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स, ये जीरो, ये सिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको y के रिस्पेक्ट किया इसको। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई, ये जीरो, इधर कितना हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स वाई, ये जीरो और माइनस का सिक्स वाई। ठीक है, फिर इसका y की रिस्पेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये क्या आ गया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स और प्लस सिक्स माइनस सिक्स क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब हो गया यू सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, कि जो u है वो लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ जेड। ठीक है, तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं फाई वन एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स को, और डेल यू अपॉन डेल वाई को क्या मान ले रहा है, फाई टू एक्स वाई। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, तब फाई वन जेड जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह पर रखना है z और y की जगह पर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पर z रख दीजिए और y की जगह पर जीरो, तो इतना हो जाएगा। फाई टू जेड जीरो क्या हो जाएगा,
x की जगह पर z और y की जगह पर 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह पर आप z रखोगे और y की जगह पर 0, तो दोनों 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ जेड इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन 5(1) z, 0 माइनस i 5(2) z, 0। फाइव जेड 0 की वैल्यू क्या है, 3z² प्लस 6z, और 5(2) z 0 है। ठीक है, उसको छोड़िए। 3z² का क्या हो जाएगा, z3, 6z का 6z² यानी कि 3z²। तब इस तरह से एफ जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतनी बात। देखिए, हम लोगों को गिवन है इफ़ यू की वैल्यू कितनी है भाई, sin 2x अपॉन कॉज हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x, फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तब हमें करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन क्या करना है, फाइंड। देखिए कैसे करोगे, देखो u दे रखा है कितना, sin 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x। ठीक है, तब इससे हम लोग फाइंड करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x, और साइन 2x का हो जाएगा 2 cos 2x माइनस, अब साइन 2x ऐसे ही रखेंगे और इसका कर देंगे डिनोमिनेटर पार्ट का x के रिस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2y का 0, cos 2x का -2 साइन 2x। ठीक है, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos 2x कॉस हाइपरबोलिक 2y, और ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x और ये 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस का 2 कॉमन लोगे तब cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा भाई, 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 5(1)xy कह दिया इसको हमने। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड कर देंगे इसमें, तो साइन 2x तो ऐसे ही रहेगा, 1 अपॉन का क्या हो जाएगा, -1 अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x का y के रिस्पेक्ट करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2y का हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y। तभी आ गया भी इतना, -2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसको कह दिया 5(2)xy। ठीक है, ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इतनी बात। अब 5(1)z, 0 की वैल्यू निकालोगी, तब इसमें x की जगह पर रख देंगे z और y की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा 2 cos 2z कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो 5(1)z, देखो आ जाएगा 2/1 + cos2z जब आप सॉल्व करोगे। जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 1 + cos2z, 1 + cos2z से एक 1 + cos2z कैंसिल कर देंगे। और 5(2)z, की वैल्यू देखिए अब यहाँ पे x की जगह पर हमें z रखना है और y की जगह पर 0। साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब इसमें लगा देंगे मिलने थॉमसन मेथड। ठीक है, तब देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। fz इक्वल होता है इंटीग्रेशन 5(1)z, 0 -i 5(2)z, 0 dz प्लस c, ठीक है। देखिए 5(1)z, 0 की वैल्यू क्या है 2/1 + cos2z और 5(2)z, की वैल्यू कितनी है 0, छोड़ दीजिए इसको, dz प्लस c, ठीक है। cos2z का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 cos²। 1 + cos2z क्या होता है 2 cos² होता है, ठीक है। 2 से 2 इसको ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया sec² dz। sec² का क्या होता है tan z, ठीक है। ठीक है इतनी बात, प्लस c, ठीक है। तो ये fz की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना, हुज रियल पार्ट इज sin 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। देखिए एनालिटिक फंक्शन होता है fz इक्वल u प्लस iv, जिसमें u होता है इसका रियल पार्ट और v क्या होता है इसका इमेजनरी पार्ट। देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखिए ये u गिवन है आपको, ठीक है। इससे हम लोग डेल u अपॉन डेल x निकाल लेंगे। cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। sin 2x का 2 cos 2x माइनस sin 2x ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 2 cos 2x, 2 sin 2x आ जाएगा, ठीक है। अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। ये हो जाएगा 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस 2 cos स्क्वायर 2x और माइनस 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x 2 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डेल u अपॉन डेल x है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे 5(1)xy। फिर से डेल u अपॉन डेल y फाइंड कर लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x और इसका क्या हो जाएगा sin 2x का 0 माइनस sin 2x। cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos 2x का हो जाएगा 2 sin हाइपरबोलिक 2y अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है।
तब देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 sin 2x साइन हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे फाई 2xy, ठीक है। अब देखो फाई 1xy से फाई 1z0 निकाल देंगे। x की जगह पर क्या लिख दोगे, z, और y की जगह 0 रख दोगे। तो कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1, 2 cos 2z माइनस 2 cos 2z माइनस 2 अपॉन 1 माइनस cos 2z का स्क्वायर। इस सॉल्व करने पर आ जाएगा -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, ठीक है। और फाई 2z0 की वैल्यू निकालिए। x की जगह पर हमें z रखना है और y के प्लेस पर 0। तो साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0, 2 sin 2z साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। बाय मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। ये क्या होता है, एफ जेड इक्वल इंटीग्रेशन फाई 1z0 माइनस आई फाई 2z0 और डी जेड प्लस सी, ठीक है। एफ जेड इक्वल इंटी फाई 1z0 की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z, और फाई 2z0 की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, छोड़ दीजिए उसे। 1 माइनस cos 2z इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर z, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर z क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर z, तभी आ जाएगा कॉट z प्लस सी, ठीक है। इस तरह से एफ जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है, कॉट z प्लस सी आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट z प्लस सी, ठीक है, हो गया ये। देखिए अगर b इक्वल कितना दे रखा है, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, देन फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड। अब देखिए अब हमें v गिवन है, यानी कि इमेजनरी पार्ट गिवन है, तब देखिए इसको कैसे करेंगे। तब इससे निकालेंगे डेल v अपॉन डेल वाई, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, जो सॉल्व होके आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो डेल v अपॉन डेल वाई को माना जाता है यहाँ पर साई 1xy, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर निकाल लेंगे इससे हम लोग डेल v अपॉन डेल एक्स, तो डेल v अपॉन डेल एक्स आ जाएगा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स का हो जाएगा 1 प्लस बाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और बाई अपॉन एक्स के लिए बाई को बाहर ले लेंगे 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तब इस सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है साई 2xy, ठीक है। अब साई 1z0 की वैल्यू निकाल देंगे, तब x की जगह पर रखना है z और y की जगह पर क्या रखना है, 0, तब z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 0, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन जेड। और साई 2z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए
एक्स की जगह जेड रखिए और वाई की जगह 0, तो इससे 0 आ जाएगी, ठीक है वैल्यू। अब इसमें मिलने थॉमसन मेथड लगा दो। ठीक है, तो ये एफ जेड इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साई 1 Z0 प्लस आई, इधर प्लस होता है इसमें, ठीक है, साई 2 Z0 और डी जेड, ठीक है। साई 1 Z0 की वैल्यू कितनी है, 1/Z, और साई 2 Z0 की वैल्यू है 0, ठीक है। तभी कितना आ गया इससे, log Z प्लस C, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, इफ़ u प्लस वी इक्वल टू साइन 2x अपॉन ई पावर 2y प्लस ई पावर -2y माइनस 2 कॉस 2x, तब हमें फाइंड करना है एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एफ जेड इक्वल u प्लस आई वी। अब हमें दे रखा है u प्लस आई वी, ठीक, u प्लस वी दे रखा है, u प्लस वी से एफ जेड देखिए कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए एफ जेड इक्वल कितना है भाई, u प्लस आई वी, ठीक है। अगर u प्लस वी या u माइनस वी गिवन हो तो उसको मेथड क्या होता है करने का वो देखिए। एफ जेड इक्वल क्या है, u प्लस आई वी, ठीक है। i का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आई यू माइनस वी, ठीक है, आई यू माइनस वी, दोनों को ऐड कर दो तब 1 प्लस आई एफ जेड, इनको भी ऐड कर दो तो u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी, ठीक है। सभी को कैपिटल में चेंज कर दो, इसको मान लो कैपिटल एफ जेड, इसको मान लो कैपिटल u प्लस आई कैपिटल v, ठीक है। ऐसा मान लिया हमने, जहाँ पर कैपिटल एफ जेड इक्वल कितना है, 1 प्लस आई एफ जेड, ठीक है। कैपिटल U इक्वल कितना है, u माइनस बी, और कैपिटल V इक्वल कितना है, u प्लस वी, ठीक है। और कैपिटल V की वैल्यू आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। कैपिटल V इक्वल कितना है, u प्लस वी, और u प्लस वी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 2 साइन 2x अपॉन ई पावर 2y प्लस ई पावर -2y माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है। देखो ई पावर 2y प्लस ई पावर -2y अपॉन 2 बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2y, ठीक है। तब ई पावर 2y प्लस ई पावर -2y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y। तब इसकी जगह पर हम लिख देंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक 2y, ठीक है। फिर 2 सभी में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन लेके क्या कर देंगे, कैंसिल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए साइन 2x भी इक्वल दिखाई देगा साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x, ठीक है, इतनी बात। इससे हम लोग निकालेंगे डेल बी अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो देखो साइन 2x को तो बाहर रखा हमने, ठीक है, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट करना है। तो ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन का क्या होता है, -1 अपॉन का स्क्वायर माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, ठीक है, इतना हो गया ये, ठीक है। तभी सॉल्व करने पर हो जाएगा -2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x,
का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे psi1 xy, ठीक है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से कर देंगे कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x, और साइन 2x का हो जाएगा 2 कॉस 2x माइनस साइन 2x, ऐसे ही लिखा, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस हाइपरबोलिक 2y का 0 माइनस कॉस 2x का 2 साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। तब इसको लेट कर लेंगे psi2 xy, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। तब ये डेल, अब psi1 z0 और psi2 z0 फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, देखिए psi1 z0, ठीक है, यानी कि x की जगह पर z और y की जगह पर 0, तो साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू तो 0 होती है, ठीक है। इससे psi2 z0 निकालेंगे, psi2 z0। देखिए इसमें x की जगह पर रख देंगे z और y की जगह पर 0, तो कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस 2z, थोड़ा सॉल्व कर ले रहा है इसको, ठीक है। यहाँ 1 माइनस कॉस 2z और क्या है भाई 2 कॉस 2z, ठीक है। या इसको पहले सॉल्व कर लेते, बाद में वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2z अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और कॉस 2z 1 माइनस कॉस 2z क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए 2 कॉस 2z माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z है भैया, ठीक है। साइन स्क्वायर कितना है 2z माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2z माइनस 2 साइन स्क्वायर 2z क्या हो जाएगा -2। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z। देखो -2 कॉमन लोगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2z अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का स्क्वायर, तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z, ठीक है। तब इस तरह से आपने psi1 और psi2 फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखिए, अब मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे। मेथड, ठीक है। तब यहाँ पर आप कैपिटल FZ लोगे, ठीक है। इसके, क्योंकि आप इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी, कैपिटल FZ इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन psi1 z0 प्लस I psi2 z0 और dz प्लस c, ठीक है। psi1 z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और psi2 z0 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z, dz प्लस c, ठीक है। इतनी बात। देखिए -2i 1 माइनस कॉस 2z होता है 2i 2 साइन स्क्वायर z होता है, ठीक है। इतनी बात। 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, ठीक है।
तब ये आ गया माइनस आई कॉसेक स्क्वायर जेड का क्या होता है माइनस कॉट जेड, तो आई कॉट जेड प्लस सी आ गया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई एफ जेड की, वही कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आई है। ध्यान रखना कैपिटल एफ जेड इक्वल कितना होता है 1 प्लस आई एफ जेड, ठीक है। तब इससे एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आई अपॉन 1 प्लस आई कॉट जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। सी अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर आप C1 भी लिख सकते हो, या ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात अगर u प्लस वी आई या u माइनस भी गिवन हो, ध्यान रखना, तब आप एफ जेड इक्वल लिखोगे u प्लस आई वी, फिर i का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, फिर जोड़ देना, ठीक है। तो ये u माइनस बी प्लस आई यू प्लस बी बन जाएगा। u माइनस बी को कैपिटल U और u प्लस बी को कैपिटल V पढ़ लोगे, ठीक है। फिर जो भी गिवन हो फिर इसके हिसाब से काम होगा। बाद में एफ जेड की जगह पर आप क्या लिख दोगे 1 प्लस आई एफ जेड, ठीक है। तब इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को u माइनस भी इक्वल गिवन है इतना, फाइंड करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी एंड गिवन एफ पाई बाई 2 की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। देखो अभी तक ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं थी। अगर आपको ऐसी कंडीशन गिवन हो तो इसका इस्तेमाल अंत में होगा जो कांस्टेंट आ जाएगा उसकी वैल्यू निकालने में, ठीक है। समझ गए इतनी बात। देखिए कैसे करोगे अब। देखो एफ जेड इक्वल कितना है u प्लस आई वी, ठीक है, ठीक है, इतना होता है। अगर u माइनस भी या u प्लस वी गिवन हो, ठीक है, तो इसके दोनों तरफ आपको i का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तब आई u माइनस वी, ठीक है, इतना हो गया। दोनों को ऐड कर दो, तब 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल कितना हो जाएगा u माइनस बी प्लस आई यू प्लस वी, ठीक है। तब इसको लेट कर लोगे आप कैपिटल एफ जेड, ये कैपिटल यू प्लस आई कैपिटल वी, ठीक है। वेयर कैपिटल एफ जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई एफ जेड, ठीक है, स्मॉल एफ जेड। यू बराबर कितना है u माइनस बी और v बराबर कितना है u प्लस बी, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। तो पहले हम कैपिटल एफ जेड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैपिटल एफ जेड आ जाएगा तो उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, तब अपना इसकी वैल्यू निकल आएगी एफ जेड की, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अब आपको u गिवन है, u इक्वल u माइनस भी और इक्वल क्या है भाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर माइनस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स, ठीक है। इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई। देखो ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक वाई, तब इसकी जगह पर लिख देंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई। तब 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला। क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक वाई क्या होता है ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई अपॉन 2, तब ई पावर वाई प्लस ई पावर माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई। ये किसकी वैल्यू चल रही है यू की, इससे डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो x के रिस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसका करोगे तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर माइनस वाई, ठीक है।
देखिए इसका x के रिस्पेक्ट करोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट का यहाँ पर, तो cos 2 cos x का -2 sin x हो जाएगा। तब यहाँ पर लिख देंगे 2 sin x अपॉन 2 cos x -2 cos हाइपरबोलिक y का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात, इसको हम लोग क्या देंगे 5(1)xy, ठीक है। और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर भी होता है v इक्वल यू प्लस बी, तो पहले हम डेल बी अपॉन डेल वाई निकालते हैं, फिर डेल बी अपॉन डेल एक्स। डेल बी अपॉन डेल वाई को क्या मानते हैं sin1xy, और यहाँ 5(1) 5(2) मानते हैं u में, ठीक है। अब y के रिस्पेक्ट कर दोगे, ठीक है इसका, तब 2 cos x -2 cos हाइपरबोलिक y, ठीक है। इसका y के रिस्पेक्ट करोगे तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, e पावर माइनस बाई का माइनस e पावर माइनस बाई, तो ये प्लस आ जाएगा, माइनस cos x प्लस sin x माइनस e पावर माइनस बाई। इस वाले पार्ट का आप y के रिस्पेक्ट करोगे तो 2 cos x का जीरो, ये हो जाएगा -2 sin हाइपरबोलिक बाई अपॉन 2 cos x -2 cos हाइपरबोलिक बाई का स्क्वायर। इसको क्या मान लोगे phi2 xy, ठीक है। 5(1) और इसको क्या मान लिया phi2, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है। इतनी बात, चलिए यहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए 5(1) z0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह z रखिए, y की जगह 0, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ 2 cos z -2, और यहाँ माइनस साइन z प्लस cos z, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस cos z प्लस साइन z, और e पावर 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और 2 साइन z, ठीक है, अपॉन आ जाएगा 2 cos z, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 cos z -2 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करने पर ये आएगा क्या, ठीक है। देखिए माइनस साइन जेड का मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 साइन जेड cos z, माइनस साइन जेड का -2 में कीजिए तो प्लस का 2 साइन जेड, प्लस cos z का 2 cos z में कीजिए 2 cos स्क्वायर z, और cos z का -2 में कीजिए -2 cos z, ठीक है। यहाँ पर 2 साइन z cos z, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर z, और माइनस के 2 साइन z। देखो -2 साइन z से +2 साइन z, -2 साइन z cos z से ये कैंसिल। देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा 2 -2 cos z अपॉन 2 cos z -2 का स्क्वायर चाहिए, 2 चल रहा, 2 कॉमन ले लो तो 4 और ये cos z -1 या 1 माइनस cos z का भी होल स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस cos z अपॉन 4 इंटू 1 माइनस cos z का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 से 4 2 टाइम 1 माइनस cos z कितना होता है, इससे एक पावर इसकी कम हो गई, 1 माइनस cos z होता है 2 साइन स्क्वायर z/2,
तब इस सॉल्व करने पर आ गया 1/4 कॉसेक स्क्वायर Z/2। ठीक है, psi1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी phi1 Z0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब phi2 Z0 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, phi2 Z0 की वैल्यू देखो क्या आएगी। देखिए 2 cos Z -2। ठीक है, 2 cos Z -2 e पावर 0 की वैल्यू 1 और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा इधर। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 cos Z -2 का स्क्वायर। ठीक है, तभी आ जाएगा 2 कॉमन ले लो ऊपर से cos Z -1 और यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 4 cos Z -1 का स्क्वायर। एक पावर इससे कैंसिल 1/2 और माइनस यहाँ कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos Z। 1 माइनस cos Z का क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर Z/2। ठीक है, तो ये आ गया -1/4 कॉसेक स्क्वायर Z/2। ठीक है, इतना आ गया ये। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, phi1 phi2 आ गए। अब देखिए क्या करना है, अब मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा कैपिटल FZ आएगा यहाँ पर। ठीक है, इक्वल में क्या है भाई इंटीग्रेशन phi1 Z, 0 माइनस I phi2 Z, 0 और dz प्लस C। ठीक है, कैपिटल FZ की जगह पर लिख देंगे 1 + I FZ। phi1 Z0 की वैल्यू क्या है 1/4 कॉसेक स्क्वायर Z/2। phi2 Z0 की वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा 1/4 कॉसेक स्क्वायर Z/2। ठीक है, और ये dz आ जाएगा dz प्लस C। ये dz लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखिए 1/4 कॉसेक स्क्वायर Z/2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 + I। तो ये हो जाएगा 1/4 1 + I कॉसेक स्क्वायर Z/2 हो जाएगा ये प्लस C। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर Z/2 का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉट Z/2 और Z का कोफिशिएंट कितना है 1/2, उसका डिवीजन कर दोगे प्लस C। ठीक है, वन + I FZ। 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा -1 + I अपॉन 2 कॉट Z/2 और प्लस C। तो FZ की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 कॉट Z/2 प्लस C अपॉन 1 + I। ठीक है, तब इतना आंसर हो जाता था। ठीक है, इसको कोई इक्वेशन नंबर दे सकते हो, चलो 1 दे दिया। ठीक है, अब देखो आपको गिवन है इसमें f π/2 की वैल्यू क्या गिवन है 0। गिवन f π/2 = 0, तो पुट कर देंगे हम लोग z = π/2। ठीक है, इतनी बात। तो ये f π/2 हो गया। देखो जब आप यहाँ π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा cot π/4। cot π/4 की वैल्यू होती है 1 C अपॉन 1 + I। ठीक है, ये वैल्यू है 0
माइनस 1/2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई। तो पूरे सी अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई 1/2, पुटिंग इन 1। अगर 1 और 2 आपने माने थे, ठीक है, चलिए 1 में रख दो, 1 और 2 माने थे तब इसको 3 मान लेना, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं। तो सी अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर क्या लिख दो 1/2। तब एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1/2 कॉट ZY2 और प्लस 1/2। 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट ZY2, ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इतनी बात, इस तरह से ये आंसर आ गया। देखिए भाई, इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड W in terms of Z। If W equal Fz equal U plus IV is an analytic function of Z and U minus V की वैल्यू कितनी है e पावर x cos y माइनस साइन y। तो हमें फाइंड करना है W in terms of Z। देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी आपको U माइनस V गिवन है, ठीक है, और Fz इक्वल कितना है U प्लस आई वी, ठीक है। ऐसी अगर ऐसा वैल्यू गिवन हो तो आई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया करो, आई यू माइनस वी, ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर दो, तभी हो जाएगा u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी, ठीक है। इसके बाद इस पूरे को एफ जेड के इक्वल लेट कर लेंगे, इसको कैपिटल U प्लस आई कैपिटल V, ठीक है। देखिए वेयर एफ जेड की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, ठीक है। U की वैल्यू कितनी है U माइनस V और V की वैल्यू कितनी है U प्लस V, ठीक है। तो देखिए आपको U माइनस V गिवन है इसमें, तो ये कैपिटल U इक्वल कितना है U माइनस V और ई पावर x कॉस y माइनस साइन y, ठीक है। तो इससे आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा ई पावर x का ई पावर x कॉस y माइनस साइन y, ठीक है। इसको क्या कह दिया भाई 5(1)x, y, ठीक है। फिर इससे डेल यू अपॉन डेल y निकालोगे तो ई पावर x ऐसे ही रहेगा कॉस y का माइनस साइन y और साइन y का क्या हो जाएगा कॉस y और 5(2)x, y, ठीक है, मान लिया ये हमने, ठीक है। फिर 5(1)z0 की वैल्यू निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा x की जगह पर z और y की जगह पर 0, तो ई पावर z cos 0 माइनस साइन 0, तो ई पावर z आ जाएगा ये, ठीक है। 5(2)z0 निकाल दीजिए, x की जगह पर z रख दीजिए और y की जगह पर क्या रख दीजिए 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई पावर z माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, तो ये माइनस ई पावर z आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। भाई मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है, लगा दीजिए। क्या होता है कैपिटल एफ जेड रहेगा यहाँ पर इक्वल इंटीग्रेशन 5(1)z, 0 माइनस आई 5(2)z0 और dz प्लस सी, ठीक है। z0 की वैल्यू कितनी है 5(1) ई पावर z, इसकी वैल्यू है माइनस ई पावर z। देखो ई पावर z कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई ई पावर z dz प्लस सी, ठीक है, इतनी बात। कैपिटल एफ जेड की जगह पर लिख सकते हो 1 प्लस आई एफ जेड,
1 प्लस आई को बाहर ले लेंगे, ई पावर जेड का क्या हो जाएगा, ई पावर जेड और प्लस का सी, ठीक है। तब एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, ई पावर जेड प्लस सी अपॉन 1 प्लस आई, ठीक है। एफ जेड का मतलब डब्ल्यू भी होता है, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई है, ठीक है। डब्ल्यू फाइंड करना था हमें जेड के टर्म्स में, ठीक है। तो इस तरह से ही आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन है अपने सामने, इफ u माइनस बी इक्वल एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर एंड एफ जेड इक्वल कितना है, u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल एक्स प्लस आई वाई, फाइंड एफ जेड इन टर्म्स ऑफ z। इसमें भी हमें u माइनस भी गिवन है, ठीक है। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। एफ जेड इक्वल क्या दे रखा है, u प्लस आई वी, ठीक है। i का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तभी हो जाएगा i u माइनस बी, दोनों को ऐड कर दो तभी हो गया u माइनस बी प्लस आई u प्लस वी। इसको कैपिटल एफ जेड पढ़ लो, ठीक है। इसको कैपिटल u प्लस आई वी, ठीक है। देखिए एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस आई एफ जेड, ठीक है। कैपिटल यू कितना है, u माइनस बी और कैपिटल वी कितना है, u प्लस वी, ठीक है। तब इसमें आपको कैपिटल यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है। कैपिटल यू इक्वल u माइनस वी इक्वल क्या गिवन है, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इससे डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे अपन लोग, ठीक है। x माइनस वाई ऐसे ही लिखा, इसका x के रिस्पेक्ट करोगे 2x प्लस 4y प्लस x माइनस वाई का करोगे 1, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसको क्या मान लिया, 5xy 51xy, ठीक है। ये लेट कर लिया इसको। इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, तब x माइनस वाई ऐसे ही रखा, ठीक है। इसका y के रिस्पेक्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर 0, 4xy का 4x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y प्लस x माइनस वाई का करोगे तो -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लेट कर लेंगे, 5 2x, y, ठीक है। ये लेट कर लिया इसको, ठीक है। अब 5 जेड नोट की वैल्यू निकालोगे, तो इसमें x की जगह पर z रख दोगे, y की जगह पर 0। देखो तो ये z माइनस 0 और 2z, तो यहाँ मिल जाएगा 2z स्क्वायर प्लस यहाँ पर x की जगह पर z और y की जगह पर 0, तो ये z स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा, तब ये आ जाएगा 3z स्क्वायर, ठीक है। और 5 z नोट की वैल्यू निकालो, इसमें भी x की जगह पर क्या रख दोगे, z, y की जगह पर 0, z इंटू 4z माइनस x की जगह पर z, y की जगह पर 0, तब ये भी कितना आ गया, 3z स्क्वायर आ गया, ठीक है। समझ गए, इसमें x की जगह पर क्या रखा, z, और y की जगह पर क्या रख दिया, 0, ठीक है। अब देखिए थॉमसन मेथड, तब देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहाँ आएगा कैपिटल एफ जेड इक्वल इंटीग्रेशन 5 जेड नोट माइनस आई 5 जेड नोट और डी जेड, ठीक है, प्लस सी। एफ जेड की जगह पर क्या लिख दोगे, 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड, ठीक है। ये भूलना नहीं, ठीक है।
क्योंकि आपको कैपिटल एफ जेड की वैल्यू नहीं निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है स्मॉल एफ जेड की। ये हो जाएगा 3z² माइनस आई 3z²। 3z² कॉमन लोगे 1 माइनस आई, और 3z² का क्या हो जाएगा z3, तो इतना आ गया ये। ठीक है, यहाँ से 3z² कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस आई, और 3z² का z3, और 1 प्लस आई को यहाँ ले आओ, तो ये एफ जेड की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस आई कॉमन ले लो, माइनस आई का 1 में डिवीजन करो, -1 अपॉन आई क्या होता है आई, माइनस आई का आई में डिवीजन करो 1 अपॉन आई प्लस 1 या 1 प्लस आई है। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो c अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर c1 भी लिख सकते हो। देखो ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया -i(z3) प्लस c1। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई एफ जेड की। ठीक है, कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए भाई एक क्वेश्चन है अपने सामने कि इफ़ u माइनस बी इक्वल ई पावर वाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स, एंड एफ जेड की वैल्यू क्या है u प्लस आई वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल एक्स प्लस आई वाई। तब हमें फाइंड करना है एफ जेड सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशंस क्या दे रखी है, एफ पाई वाई टू इक्वल 3 माइनस आई अपॉन 2। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल सबसे आखिरी में होगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए इसमें भी आपको u माइनस बी गिवन है, तो इसमें भी उसी तरह से चलेंगे हम लोग। एफ जेड इक्वल क्या दे रखा है u प्लस आई वी। ठीक है, इसमें भी i का मल्टीप्लाई कर दीजिए, i u माइनस वी दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 प्लस आई एफ जेड इक्वल u माइनस बी प्लस आई u प्लस वी। ठीक है, इसको लेट कर लीजिए कैपिटल एफ जेड, इसको कैपिटल U प्लस आई कैपिटल V। ठीक है, वेयर एफ जेड इक्वल कितना है 1 प्लस आई स्मॉल एफ जेड। ठीक है, कैपिटल U इक्वल कितना है u माइनस बी, और कैपिटल V इक्वल कितना है u प्लस बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनिए, कैपिटल U की वैल्यू आपको गिवन है ई पावर वाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इससे हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स ऐसे ही रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ई पावर वाई का 0 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस ई पावर वाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर का यहाँ डिफ्रेंशिएशन होगा, कॉस हाइपरबोलिक वाई का 0 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5(1)(xy), इसको लेट कर लिया। ठीक है, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, तब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का इसमें भी फॉर्मूला कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स, इसका वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो ई पावर वाई आएगा, माइनस ई पावर वाई माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और देखिए कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स का वाई के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया भाई 5(2)(xy) मान लिया इसको। ठीक है,
अब φ1 z0 की वैल्यू निकाल दोगे, यानी कि x की जगह पर क्या रख दोगे, z, और y की जगह पर 0 रखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस z, ये हो जाएगा साइन z प्लस कॉस z, यहाँ पर हो जाएगा e पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस z प्लस साइन z, और ये साइन z मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, ठीक है। तो 1 का कीजिए तो क्या हो जाएगा साइन z प्लस कॉस z और माइनस साइन z कॉस z और माइनस कॉस स्क्वायर z, ठीक है। यहाँ पर माइनस साइन z प्लस साइन z कॉस z और माइनस साइन स्क्वायर z, ठीक है। इतना आ गया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। देखिए अब ध्यान दीजिए, साइन z से साइन z कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस साइन z कॉस z से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर z माइनस साइन स्क्वायर z, ये माइनस 1 हो गया, तो ये कॉस z माइनस 1 हो गया, ठीक है। तब देखिए ऊपर क्या आ गया कॉस z माइनस 1 और नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस z, 1 माइनस कॉस z का स्क्वायर। तो माइनस कॉमन लेके सॉल्व करोगे 1 माइनस कॉस z आ जाएगा ये, ठीक है। तो φ1 z0 की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, माइनस 1/1 माइनस कॉस z। और 1 माइनस कॉस z का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर z/2। ये φ1 z0 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब φ2 z0 की वैल्यू निकालेंगे, इसमें x की जगह पर z रखना है और y की जगह पर 0, ठीक है। देखिए y की जगह पर 0 रख दोगे तो 1 माइनस कॉस z हो जाएगा, ये e पावर 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस कॉस z प्लस साइन z, और साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस कॉस z का स्क्वायर, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान याद रखना 1 होता है और साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0, तो ये आ गया 1/1 माइनस कॉस z, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर z/2, ठीक है। अब इसमें मिलने थॉमसन मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कैपिटल FZ इक्वल इंटीग्रेशन φ1 z0 माइनस I φ2 z0, ठीक है, और dz प्लस c, ठीक है। φ1 z0 की वैल्यू क्या है माइनस 1/2 साइन स्क्वायर z/2, φ2 z0 की वैल्यू कितनी है 1/2 साइन स्क्वायर z/2, ठीक है। कैपिटल FZ की जगह पर क्या लिख दोगे 1 प्लस आई स्मॉल FZ, ठीक है। कैपिटल FZ की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आई स्मॉल FZ। देखिए यहाँ से माइनस 1/2 साइन स्क्वायर z/2 कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस आई, और साइन स्क्वायर z/2 को ऊपर ले जाओगे आप तो कॉसेक स्क्वायर z/2 dz प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर z/2 का हो जाएगा माइनस कॉट z/2, और z का कोफिशिएंट क्या है 1/2 उसका डिवीजन।
तब इस सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 + i cot ZY2 प्लस सी, ठीक है। और ये चल रहा है 1 + i स्मॉल fz, ठीक है। तो fz की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसका डिवीजन कर दो तो cot ZY2 प्लस सी अपॉन 1 + i, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब हमें गिवन है सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन वी आर गिवन हेयर f π/2 = 3 - i/2। तो इसमें पुट कर दीजिए आप z की जगह पर π/2 और आपको f π/2 की वैल्यू क्या दे रखी है 3 - i/2, ठीक है। रख दीजिए f π/2, जब यहाँ π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा cot π/4 और c/1 + i। f π/2 की वैल्यू कितनी गिवन है 3 - i/2। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 को उस तरफ ले जाओ c/1 + i। तो ये हो जाएगा 3 - i - 2/2। तो ये हो गया 1 - i/2। तो ये c/1 + i की वैल्यू हो गई। एक काम कर रहा है सीधा इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे पुटिंग इन 1। ठीक है, इसकी जगह पर ये वैल्यू यहाँ रख दोगे, ठीक है। तब fz कितना आ जाएगा cot ZY2 प्लस 1 - i/2। तो अपना ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है इतना।